मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? प्रति बोर प्रभु का अनुग्रह ताजा है। प्रतिदिन सुबह उठना है और परमेश्वर की बातें सुनना और प्रार्थना करने के बाद दूसरे काम करना है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को महसूस करते हैं, इसलिए प्रतिदिन सामर्थ्य के साथ आप काम भी कर सकते हैं। मैं किसी घर के सामने से बात कर रहा हूँ, यही आप सोच रहे हैं ना? आपको मालूम है, स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक छोटा सा देश है। स्कॉटलैंड में ग्लासगो शहर में और प्लाइंटेर जगह में खड़े हैं। ये घर डेविड लिविंगस्टन एक मिशनरी महान सेवक है और मिशनरियों को पिता के रूप में पायनियर एवेंजलिस्ट कहते हैं। अफ्रीका देश जानते हैं ना, जहां उन दिनों में बहुत कठोर लोग रहते थे, आपस में मारपीट या मनुष्यों को मार के खाने वाले, इतना कठोर रहने वाले लोगों के बीच में प्रभु की संदेश नामक उस ज्योति को ले जाना है। इस कारण से इस मिशनरी वहां अफ्रीका देश गए हैं। 1840 से 1873 तक यानी 33 साल उस महान सेवक ने सेवा किया। उस महान सेवक ने इसी घर पर जन्म हुआ है। बहल में वहाँ कॉटन मिल भी है। वो जब छोटे थे, उस मिल में काम करते हुए उन्होंने पढ़ाई की। अपनी 10 उम्र में कम से कम 16 घंटा कठिन मेहनत करके काम करते थे और उसके बाद वो पढ़ते थे। आलसियों को परमेश्वर कभी भी चुनता नहीं। कठिन मेहनत करने वालों के लिए प्रभु आशीष देता है। उसने अपनी कठिन मेहनत से और पढ़ाई की, डॉक्टर की पढ़ाई को और बाइबल की पढ़ाई को पूरा की। वहाँ पर सेवा करने के लिए, लोगों के बीच में सेवा करने के लिए अफ्रीका गए। अफ्रीका में इतनी बीमारी रहते थे और रोगियों को देख के उन्हें सेवा किया। सेवा करके साथ साथ यीशु की शुभ संदेश को भी फैलाए। कठिन परिश्रम उठा के सेवा के बीच बीच में बीमार होना पड़ा, कमज़ोर होना पड़ा। एक बार उन्हें शेर हमला किया था दाहिने ओर और बहुत ही परेशानी से सेवा किया। वो इतना मेहनत से सेवा के वहाँ के लोगों ने यीशु को ग्रहण किया और इनके प्रेम के लिए इतना वो आभारी रहे। और मरने के बाद उनका शरीर को इंग्लैंड भेजने के लिए वो नहीं चाहते थे। इंग्लैंड सरकार ने इस मामले को समझा और उन्होंने विनती किया। ज़ाम्बिया के अफ्रीका के रहने वालों ने कहा, इन्होंने हमारे लिए अपना दिल से सेवा किया, इसलिए इस कारण से उन्होंने प्रेम से सेवा किया, इसलिए उस दास की सेवक की हृदय को उन्होंने निकाल लिए, हृदय को उस अफ्रीका देश में दफनाए, बाकी शरीर ही उन्हें भेजा गया। सर्वोत्तम कार्यकर्ता के रूप में उन्हें सम्मानित करने के लिए जहां राजा वो मरने के बाद जहां पर दफनाए जाते हैं, पूरे सम्मान के साथ इस सेवक को भी उसी कब्रिस्तान में दफनाया गया। परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम के वही व्यक्ति यहाँ पर जन्मे हैं। जब आप यहाँ पर देखते हैं उसने परमेश्वर के लिए कितना बड़ा प्रभाविक सेवा किया है, ये प्रेरणा हमें यहाँ मिलती है। आज के दिन में परमेश्वर क्या वचन को रखा, यही सोच रहे ना। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 29 वचन से हम देखेंगे। ये यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है? वह तेरे सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। आपके लिए वो ढाल और तलवार है। प्रभु हमारे लिए इस प्रकार हथियार है। प्रभु का वादा ये कहता है। ये तलवार ढाल के बारे में आप सोचते हैं ना, पुराना जमाने में इस प्रकार युद्ध करते थे, लेकिन आज के जमाने में युद्ध की हथियारें बदल गई है। बम डालते हैं और मिसाइल पर हमला करते हैं और ड्रोन के द्वारा भी आजकल हमला करते हैं। उन दिनों में जब युद्ध के लिए जाते थे, 2 हथियारें, बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में ढाल पकड़ के और युद्ध करते हैं। ढाल और तलवार को रख के वे लड़ते थे। परमेश्वर हमारे लिए दोनों हथियार का समान है। आज हमारा दुश्मन आंखों में दिखने वाला नहीं है, जो आंखों में ना दिखने वाला शैतान हमारा दुश्मन है। वही हमारा विरोध लोगों को खड़ा करता है, डर को लाते हैं और हमें डराने के लिए रोगों को लाता है। मनुष्यों को संघर्ष को खड़ा करके हमें बिल्कुल बंद करना चाहता है।
उस दुश्मन की हमला में फंसना नहीं है, इसलिए अपने आप को उस ढाल से रक्षा करना है। प्रार्थना के द्वारा उस तलवार को लेके उस दुश्मन को क्रिया को नाश करना है। ये दोनों हथियार प्रभु दिया है, ये दोनों हथियार परमेश्वर स्वयं ऐसे कार्य करता है। प्रभु ही हमारे लिए ढाल और तलवार है, इसलिए हमें क्या कहना है, प्रभु तू मेरे लिए सुरक्षा के रूप में रहता है, कोई भी दुश्मन मुझ पर कभी भी हमला नहीं कर सकता है। हमें हिम्मत का साथ रहना, दुश्मन हम पर कभी भी हमला नहीं कर सकता है। परमेश्वर स्वयं हमारे लिए ढाल बनकर रक्षा करता है, हमें कभी भी नहीं घबराना है। यीशु ही हमारा तलवार, जब कभी समस्याएं आएगी यीशु मसीह के नाम से उस तलवार को इस्तेमाल करने से प्रभु आपको विजय देगा। आज जो कुछ मुसीबतों को शैतान ने खड़ा किया है, उसके सामने विश्वास के साथ ढाल लेके सामना करके यीशु के नाम से उस तलवार को इस्तेमाल करने से सारे मुसीबतें यीशु के नाम से भागेगा। आज ये सब कुछ बदलेगा। क्या विश्वास करते हैं? हे परमेश्वर, तू मेरे लिए ढाल और तलवार के रूप में है, ये दुश्मन जो शैतान है हम पर हमला नहीं कर सकता है। हे प्रभु, मुझे विजय देने के लिए उस तलवार के रूप में मेरे संग होकर लड़ता है और तू मुझे विजय देता है। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।